टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। भाई साहब, क्या दरवाजे में कोई नुक्स है? जी, जिस तरह आप इसे घूर रहे हैं और आप इसी दरवाजे को क्यों घूर रहे हैं? मतलब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मतलब क्या आपको रहमत साहब से मिलना है? मतलब क्या? वो रहमत साहब कौन? क्या आप इधर ही रहते हैं? जी हाँ, मैं इधर रहता हूँ, राबिया भी इधर रहती है और रहमत साहब इसी घर के मालिक है। बीबी, मेरा नाम अमानत है। मुझको रहमत साहब से मिलवा दीजिए। अरे बीबी, आप तो अंदर जाएं। वो बीबी, मुझसे बात करो भाई, तुम हो कौन? दरअसल मैं पहले इसी घर में रहता था। पहले? जी, तकसीम से पहले। मैं हिंदुस्तान से आया हूं। पहले ये मेरा घर था। ठहरिए, आप यहीं ठहरिए, मैं प्रोफेसर साहब को बुलाता हूँ। वैसे तो ये उनके मुताले का टाइम है, वो शाम से पहले किसी से नहीं मिलते, लेकिन बाकी सब लोग तो पाकिस्तान से आते हैं, आपकी तरह हिंदुस्तान से थोड़ी। अमानत मियाँ, मैं रहमत सिद्दीकी हूँ, प्रोफेसर रहमत सिद्दीकी। अमानत को रहमत तेज और ख़तरनाक लगता था। वो और मुतात हो गया। उसने खुलकर बात करने का इरादा सिरे से ही तर्क कर दिया। आगरे से हिजरत कर कर मैं यहाँ पहुँचा तो ये मकान बिल्कुल खाली था। कौन यहाँ रहता था, किसकी मलकियत थी, मैं मालूम नहीं कर पाया, क्योंकि ये गली बल्कि इर्द गिर्द का सारा मोहल्ला बिल्कुल खाली था। रहमत साहब, उस वक्त खौफ ही इतना था कि लोग रातों रात भाग रहे थे। हमने तो फिर भी सबसे आखिर में ही ये घर छोड़ा। शायद इस मोहल्ले से जाने वाला आखिरी खानदान हमारा ही था। लेकिन अमानत मियाँ, आप तो मुसलमान थे,
आपको भागने की क्या जरूरत थी? वो दरअसल इस हिंदू महल्ले में एक हमारा या शायद एक घर और मुसलमान था। उस वक्त का खौफ, अफवाहें और माहौल में बयान नहीं कर सकता। किसी ने अब्बा को डराया कि कोई नहीं मानेगा कि तुम लोग मुसलमान, पूछे बगैर आने वाले मुसलमान तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। तुम लाख कलमे पढ़ो लेकिन कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि चीखों की आवाज में धर्मों की आवाज दबा दी जाती है। वो कहेंगे कि इतने सारे हिंदुओं के बीच में तुम मुसलमान बसे ही क्यों थे, और वो भी एक मुसलमान सुना, क्योंकि उस वक्त तो सारे सोने के व्यापारी हिंदू ही थे। बस एक रात अब्बा ने ठान ली और सुबह हम हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। दिल्ली में कुछ रिश्तेदार थे हमारे, जिन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया था। जो भी कुछ हाथ आया वो ले गए, और फिर वहां जाके नए सिरे से कारोबार शुरू किया। 2-3 साल में कदम जमी गए अल्लाह की मर्जी से। और 2 साल पहले अब्बा का भी देहांत हो गया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। साहब, आप भी तो अपना सब कुछ छोड़कर वहां से यहाँ आए थे। चलने फिरने की सलाहियत के अलावा खास कुछ भी नहीं। एक प्रोफेसर का दुनियावी साजो सामान को इतना कीमती नहीं होता। गोली चली, मैं राबिया को सीने से लगाकर बस के दरवाजे पे चढ़ चुका था। राबिया ने मुझे अपने सीने से और ज्यादा जोर से जकड़ा और मैंने सलाह को उसकी पकड़ से मेरे हाथ में और कुव्वत आई और इसने दोनों का बोझ उठा लिया। गोली एक गरम सलाख की मानन पीठ में और नीचे दर्द का एक तूफान उठा रहा था। राबिया ने मुझे और जोर से खींचा और मैंने सलाख को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द माऊफ होने लगा। लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त सलाख पे कमजोर नहीं होने दी। बस अपनी पूरी कुव्वत से मौत से भाग रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आखिरी बार
अपनी टांगों को महसूस किया और फिर दर्द और ये दोनों को अलविदा। हिंदुस्तान अलविदा। आखिरकार जब बस रुकी तो मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं बस के दरवाजे में जो खड़ा हुआ था, किसी ने राबिया को संभाला और मैं जमीन पे गिरा। जब मैंने सर उठाया तो पाकिस्तान था। इमानत मियां, खास पीछे मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आपकी, मेरा मतलब है कि राबिया की माँ। राबिया की माँ उसके पैदाइश के वक्त ही हमें छोड़ गई थी। ओह, बहुत दुख हुआ। आप सुनाओ अमानत मियां, आप सुनाओ। इतने अरसे बाद आप आए हो यहाँ, आपको कैसा दिख रहा है? कुछ बदला हुआ है कि वैसा ही है? रहमत साहब, जगह तो वैसी ही है, लेकिन बाकी सब कुछ बदल चुका है। आपकी नजर भी तो बदल गई है। क्या क्या मतलब? असल में हालात के बदलने से इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदलता है तो दुनिया बदल जाती है। ये बदलाव, यही वो मुस्तकिल हकीकत है जो कभी नहीं बदलती, वरना हर चीज। रहमत साहब, यकीनन आप फलसफे के ही प्रोफेसर होंगे। नहीं मैं तो अब रिटायर हो गया हूं। मैं रियाजी का प्रोफेसर था। फलसफा तो मेरे बस की बात नहीं। इमानत यानी दीपक राय को नमाज के मसले की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत कम ही मुसलमानों को बाकायदगी से नमाज पढ़ते देखा था। ऐ राम, मुझे विजय कर। राबिया बीबी, आप रहने दे, मैं डाल देता हूँ। मैं डाल लूंगी, तुम जाकर खाने का देखो, घर में मेहमान है। अब्बा ने कहा है कि अगर देर हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरी तो कभी भी नहीं होती। पढ़ाने और डांटने को कोई और तो है नहीं, मेरी ही खबर के पीछे पड़े रहते हैं। जाओ जाओ, मेरा सर ना खाओ, जाओ। जा रहा हूँ। रहमत ने उसकी एक बहुत मदद की। वो इस तरह कि उसने सारे घर की रसाई उसे दे दी। वो इस तरह कि उसने इसरार किया कि वो जब तक यहाँ है वो इसी घर में ठहरेगा और कहीं और नहीं, क्योंकि दरअसल ये घर है ही उसका। कहीं ये रहमत की कोई चाल तो नहीं थी? क्या वो सब कुछ जानता था?
अरे अमानत साहब, आप, मुझे लग ही रहा था आप तन्हाई में बेजार हो रहे होंगे। अच्छा वो आप यहाँ चले आए। बेजारी कैसी रहा बीबी, बहुत सुकून होता है अपने घर के दरो दीवार में। ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे हिंदुस्तान के बारे में कुछ बताएं। हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या बताऊं मैं आपको हिंदुस्तान के बारे में? अरे वहाँ अजमेर शरीफ के बारे में बताएं। और पिया हाजी अली का मज़ार भी तो वही है, आप कभी गए हैं वहाँ? जी, अजमेर शरीफ तो गया हूं मैं 2-3 दफ़ा, लेकिन पिया हाजी अली थोड़ा दूर है हमारे दिल्ली से, तो वहाँ जाना नहीं हुआ। तो दिल्ली की जामिया मस्जिद में कभी आपने जुम्मे की नमाज अदा की है? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पिछले जुम्मे ही नमाज पढ़ी थी मैंने मस्जिद में। पिछले जुम्मे तो ईद थी ना? हाँ, तो मैंने आपसे ईद की नमाज का ही तो कहा है। अब वैसे मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर एक दफ़ा हाज़िरी दूँ। तो आप आइए ना रहमत साहब के साथ हमारे दिल्ली, आपको वहाँ बहुत कुछ मिलेगा घूमने को। वहाँ मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, मंदिर हैं। मंदिर? अरे मंदिर नहीं, मस्जिद कहा मैंने। दरअसल वहाँ पे हम सब साथ साथ ही रहते हैं, और मंदिर मस्जिदें भी साथ साथ ही हैं, तो अब तो आदत सी ही पड़ गई है, वरना मंदिर से क्या लेना देना हमारा। ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे और बताएं वहाँ की अनोखी अनोखी बातें। होता है भाई कि इंसान इतनी दूर से आए, मौसम की तब्दीली वगैरह, भूख मर जाती है। ऐसे में दही बहुत मुफीद होता है। ज़रा सा इंसान दही खा ले, हाजमा फर्स्ट क्लास रहता है। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई जुम्मन, अरे तुमने दही यहाँ रखा ही नहीं है भाई। राबिया, क्या बात है भाई, दही खत्म हो गया घर में? नहीं अब्बा, दही है, मैं लेकर आती हूँ। तो लाओ। जी। जुम्मन कहाँ पर हो तुम? जाकर दही लेकर आओ। ओह, लाना ही भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। जाओ जल्दी। असल में इंसान खाली पेट हो ना तो नींद नहीं आती, उल्टा बुरे ख्वाब आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल जिसके लिए आपने इतना लंबा सफर तय किया है, वो लोगों को मिलने के लिए, उसको आप अंजाम तक किस तरह पहुंचाएंगे? वो हाँ भाई देखें, सोना ढूंढना आसान है, लेकिन एक अरसे दराज के खोए हुए गुमे हुए लोगों को ढूंढना मुश्किल। रहमान साहब, मुझे सोना थोड़ा ही ढूंढना है, मुझे तो लोगों को ढूंढना है। वो अब्बा ने कहा था कि एक दफ़ा उनसे मिलके उनको मेरा पैगाम ज़रूर पहुंचा देना। कल निकलूंगा मैं, पूछूंगा लोगों से, किसी न किसी को तो पता ही होगा। ये जुम्मन को आप साथ ले जाइएगा, ये बहुत लोगों को जानता है, आपकी मदद होगी। नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लो जी, दही आ गया। लो शाबाश, पहले से रखा करो मेज पर, लीजिए। अच्छा, अच्छी चीज है। काफी अच्छा है। असल में सबसे मजेदार चीज भूख होती है।
फीका भी दही हो ना तो भूख में उससे भी मज़ा आता है। ठीक कह रहे हैं रहमान साहब, वैसे बहुत मज़े का है इंशाल्लाह से। इंशाअल्लाह। कल से अब्बा के दोस्तों को ढूंढने निकलूंगा और ज़रूर ढूंढ लूंगा माशाल्लाह। माशाअल्लाह। जरूर। हजार जाने के बावजूद वो एक दफ़ा भी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं बोल पाया था, जबकि रवाना होने से पहले उसने ये कहाँ और किस तरह बोले जाते हैं इसकी बहुत मशक की हुई थी। अमानत साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, मैं कल ये आपने कपड़े सूखने को डाले थे, देखा था मैंने। मतलब इत्तेफाक से नजर पड़ गई थी मेरी, वो आपकी मदद करने के लिए उतार रहा था। वैसे सूख गए हैं, मैंने सोचा कि थोड़ी आपकी मदद ही कर दूं। अमानत साहब, आप हमारे मेहमान हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लाइए, दीजिए। दीजिए अमानत साहब, दीजिए। थोड़ी देर में उतार लूंगी, बल्कि जुम्मन से कह दूंगी, वो उतार लेगा। नहीं, अब देखिए ना, आप लोग भी तो मेरी वजह से कितनी जहमत कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी मदद कर दूंगा तो क्या बुरा है। मैं वैसे घर में भी करता हूँ अपनी बीवी की, बल्कि हमारे यहाँ तो अब तकरीबन सभी लोग घर के काम करते हैं, बीवी की मदद करते हैं। हिंदुस्तान में तो बल्कि समाज सुधार मुहिम भी चल रही है। आप लोग क्या नहीं चली? हम आप लोगों से जरा पीछे हैं इन मामलों में। यहाँ पर तो अभी ऐसी कोई मुहिम नहीं चली। अभी तक तो सिर्फ मर्द हजरात का हुक्म चल रहा है। ओह, चलिए, आप दिल छोटा मत कीजिए, यहाँ भी चल पड़ेगी माशाल्लाह। अब आप नाश्ता करने आए? सुबह सुबह मुहिम पर आप यहाँ आ गए। अब्बा आधे घंटे से नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। अरे आइए, आ जाए। अब आप नाश्ते में अंडा कौन सा लेंगे, फ्राइड या ऑमलेट? सुनिए, नहीं, वो अंडा तो मैं खाता ही नहीं हूँ, हकीम साहब ने मना किया है। तो फिर आप क्या खाना चाहेंगे? वो अंडा खा लेता हूँ तो सारी सारी रात नींद ही नहीं आती, बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। मेरी बीवी भी डर के उठ जाती है, इसीलिए। चलें? जी आए। अरे अमानत साहब, आप थोड़ा सा इंतजार करें। साहब ने आज खास आपके लिए कबाब बनाने को कहा था, बड़े गोश्त के। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जरूरत क्या है इसकी, कोई तकल्लुफ थोड़ा ही है, अपना ही घर है। तुम कुछ दाल सब्जी वगैरह बना लो, मैं खा लूंगा। तबीयत भी कुछ भारी सी है मेरी, हल्का हो जाता तो ज्यादा अच्छा। अरे साहब, मेरे हाथ के तो कबाब खाकर बड़े बड़ों की तबीयत सही हो जाती है। लोग तो मरने से पहले ख्वाहिश करते हैं कि जुम्मन के हाथ के बड़े के कबाब खाएंगे तो रूह सुकून से ऊपर जाएगी। सुबह ही बोल आया था
गाय ज़िबा हो चुकी, गोश्त बन गया होगा और कीमा भी बन चुका होगा। राम राम, भगवान बचा मुझे और माता को भी। अमानत मियाँ, एक बाजी शतरंज की हो जाए, जितनी देर आप इंतजार कर रहे हैं। शतरंज? हाँ, क्यों आप शतरंज का शौक नहीं रखते? मगर मुझे शतरंज नहीं आती रहमत साहब, मैंने कभी खेली नहीं है। ये तो फिर मुझे मौका मिला है। माना कि आप एक बड़े मुल्क से आए हैं, एक बड़े शहर से, लेकिन इस पाकिस्तानी से भी कुछ सीख जाइए। फिर बताइए कि क्या सीखना है? अरे भाई, शतरंज, इससे पहले कि वो जुम्मन नवारिद हो जाए, एक बाजी हो जाए। दीपक का भगवान और शैतान दोनों पर ही पूरा यकीन और भरोसा था। वो एक शरीफ आदमी था और उसने अपनी सारी जिंदगी शराफत से ही गुजारी थी। हाँ जी, शुरू हो जाए सरकार। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ये कबाब ठंडे होते जाएंगे और फिर जुम्मन के हाथ का जादू भी कम होता जुम्मन! मैं रोटियां और लेके आया सरकार। वैसे वो बात ठीक कर रहा था, ये गर्मा गर्म ज्यादा मजा आता है। आप बड़ा गोश्त खाते तो हैं ना? जी, बहुत शौक से खाता हूँ। तो खाएं, फिर इंतजार किस बात का? आप भी खाइए। राबिया बेटे, दो शाबाश। शाबाश। नहीं जनाब, इस घर में जुम्मन के कबाब मशहूर हैं, मशहूर। लीजिए, लुकमा भरिए। आए ना? कैसे? अच्छे हैं। जुम्मन के कबाब इस घर में बहुत मशहूर है। कहिए आप। नहीं नहीं, मुझसे मुझसे क्या पाप करा दिया इन लोगों ने। भगवान, भगवान मुझे माफ कर दे। भगवान मुझे माफ कर दे। क्या कर बैठा मैं? कैसे उन लोगों के गाँव माता मुझे माफ कर दे। गाँव माता मुझे माफ कर दे। मुझे क्षमा कर दे गाँव माता। गाँव माता मुझे क्षमा कर दे। राम 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 राम। भगवान भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान क्षमा कर दो। भगवान, क्या करवा दिया इन्होंने। दीपक एक आम सा आदमी था, अमूमन शराफत से अपनी जिंदगी गुजारने वाला। ये तो 80 तोला सोने की लालच थी जो उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही थी।
अरे आप इतनी जल्दी आ गए, बताइए तो क्या हुआ? अरे बैठ तो जाने दे भगवान, सब बताता हूं तुझे। लक्ष्मी, हम अमीर हो गए, बहुत अमीर। पिताजी के 80 तोला सोने से भी ज्यादा सोना निकला उस हार में। और सारा का सारा सोना रामचंद्र खरीदने पे राजी हो गया है। मैं तो सब उसके हवाले करके आ गया हूं। रात में आएगा वो हमको सारे सोने के पैसे देने। अच्छा, मगर आधा रखना लेते बाद में बेचने के लिए। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई है तू। अरे जितनी जल्दी ये सोना रुपया बन जाए ना, उतना ही अच्छा है हमारे लिए। पूरे 10 बरस तक परीक्षा में डाले रखा इस सोने ने। पिताजी की तो जान ही ले ली इस चिंता ने। जितनी जल्दी भी ये मसला हल हो जाए उतना ही अच्छा है लक्ष्मी। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने तुम्हारे कपड़े पेटी में से निकाल दिए और पेटी साफ कर दिया, लेकिन उसमें एक खत था। खत? कौन सा खत? वही जो पेटी के अंदर कपड़ों के ऊपर था। ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। मुझे किसने खत दे दिया? ये रहा वो खत। लिखा? पढ़ो तो क्या लिखा है। अब पढ़ता हूँ। प्यारे अमानत मियाँ, माफ़ करना मगर तुमने अपना दुरुस्त नाम बताया ही नहीं, और मैंने उस वक्त तुम्हारे भरम को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मुझे दिली खुशी और बेहद इत्मीनान है कि तुम्हारी ये अमानत सही सलामत तुम तक पहुंच गई। 10 बरस से तुम्हारे माल की हिफाजत कर रहा था। तार का राज घर लेने के कुछ दिनों बाद ही मुझ पर खुल गया था। मुझे यकीन करना था कि जो आया है वो वाकई इसका सही हकदार मालिक है या कोई और। मुझे यकीन है कि तुम इसके असल हकदार हो। विरसे का सोना कामयाबी से हासिल करने पर मैं तुम्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करता हूँ मेरी जिम्मेदारी को तकमील तक पहुँचाने, मतलब पूरा करने में। चंद बातें नक्शों की शक्ल में तहरीर करना ज़रूरी है। तुम्हारे कुछ सवालात के जवाब देने और कुछ गलत फहमियाँ दूर करने के लिए। मैं हिंदुस्तान में पला बढ़ा, वहीं से तालीम हासिल की और वहीं पढ़ाता रहा।
इसलिए हिंदी लिखनी और पढ़नी मुझे खूब आती है। जो कबाब तुमने खाए थे वो बड़े यानी गाय के गोश्त के हरगिज़ नहीं थे। मेरी बात का यकीन करो और अपने ज़मीर को हल्का कर दो। हो सके तो इस छोटे से धोखे पर हमें माफ़ कर देना। हम भी तो तुम्हें अमानत बनने के धोखे पर माफ़ कर चुके हैं। तुमने उर्दू बोलने की जितनी कोशिश की और इसके लिए जितनी मशक की होगी और अपने हिंदू होते हुए मुसलमान बनने पर जितनी मेहनत की होगी, मैं इन सब काविशों को सराहता हूँ। तुम्हारे नाम के इंतखाब पर मेरी दिली मुबारकबाद कबूल करो। अमानत हासिल करने के लिए आने वाले का नाम अमानत। भाई बहुत खूब। ज़रूरी बात आखिर में ये कि इंशाअल्लाह होने वाले वाक़े के लिए इस्तेमाल होता है और माशाअल्लाह हो चुके अमर के लिए। गलत ही सही, लेकिन इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह की बरकत से इसने खोई हुई सोने की तार तुम्हें वापस दे दी। नेक तमन्नाओं के साथ तुम्हारा दोस्त रहमत कजलबाश। क्या हुआ, सब ठीक है? आप कुछ बता नहीं रहे। क्या लिखा है इस खत में? खुद ही पढ़ ले। सरकार ये छोड़ गए और कमरे में कुछ कपड़े। कपड़े तुम्हारे, इसको सामने सजा दो, ये मेरी कामयाबी की निशानी है। अब्बा वैसे देख लीजिएगा, आज ये बाजी मैं ही जीतूंगी। अच्छा, अभी एक बाजी मैं जीत चुका हूँ। बरसों बिछाई हुई बसात के ऊपर एक बाजी अब तुम जीत लो। अच्छा जी, तो फिर ये लीजिए आपका घोड़ा। देखो भाई, ये अमानत बनकर आया और अपनी अमानत ले गया। चलो, अल्लाह का शुक्र है मेरे सर से भी ये बोझ उठा। ईमान से मैं तो इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, लग रहा है कि मैं तो चल सकता हूँ। कोशिश करूँ? अब्बा आप चाल चलिए। अभी एक बात बताओ, ये कबाब जो थे ये दाल के ही बनाए थे ना? जनाब, दाल और आलू के। अगर बीच में थोड़ा सा गोश्त डाल देते तो स्वाद ही मिलता ना। जुम्मन, किसी के धर्म के साथ खेलते नहीं। अब्बा लेकिन आप भी तो खेल ही रहे थे ना, आप शुरू में ही उनको बताकर तारुन के हवाले कर देते। हाँ भी, अब बसात के अलावा भी मुझे जिंदगी में कुछ खेलने के लिए चाहिए ना। लो फिर तुम्हारा भी घोड़ा के आएगा। अब्बा हाँ। अब आप देखिएगा मैं कैसी चाल चलती हूँ। तो ये लीजिए। ये लो।